जय श्री हरि विष्णु भक्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति तब मनाई जाती है जब सूर्य देवता धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। और यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि खरमास के समापन होने के बाद हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। जैसे कि जब सूर्य जब तक धनु राशि में रहते हैं, भगवान बृहस्पति देव की राशि में, तब तक हम जो समय होता है वह खरमास माना जाता है। और खरमास में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, जनेऊ या फिर गृह प्रवेश इत्यादि सभी कार्य वर्जित माने जाते हैं। तो जब खरमास समाप्त होता है तो सभी शुभ कार्यों का प्रारंभ हो जाता है। अच्छा, मकर संक्रांति का दिन इसलिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी दिन सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं और उत्तरायण का हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि दक्षिणायन देवताओं की रात्रि होती है और उत्तरायण को दिन माना जाता है देवताओं का, और इसलिए मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से, दान करने से बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है सनातन धर्म में। तो आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे साल 2026 में मकर संक्रांति कब है, इस दिन स्नान करने का, दान करने का महापुण्य काल और पुण्य काल का समय क्या होगा, इसके अलावा क्या हमें दान करना चाहिए, क्या दान नहीं करना चाहिए, मकर संक्रांति के दिन किस प्रकार से पूजा करें, कौन से कार्य कर सकते हैं जिसमें कि आने वाले जीवन में बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति हो और जीवन में जो भी परेशानियां हैं उससे आपको मुक्ति मिले। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, पूरा जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा। साथ ही अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए एक एक करके आपको जानकारी बताना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, 14 जनवरी 2026 को दोपहर में 3:13 पर सूर्यदेव का गोचर हो रहा है धनु राशि से मकर राशि में। तो ऐसे में मकर संक्रांति का जो पावन पर्व है 14 जनवरी 2026 को यानी कि बुधवार के दिन मनाया जाएगा। अच्छा, इसी दिन सटतिला एकादशी का भी व्रत है। तो यह अत्यंत ही श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग है। तो इस दिन स्नान करने का, दान देने का फल और भी अधिक प्राप्त होगा और दोगुना प्राप्त होगा। इस दिन मकर संक्रांति भी है और सटतिला एकादशी की पूजा करने से, व्रत धारण करने से। अब बात करते हैं आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, 14 जनवरी 2026 के दिन सूर्योदय काल का जो समय रहेगा सुबह 7:14 पर है। सूर्यास्त का जो समय है वह शाम को 5:57 पर है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है सुबह 5:38 से लेकर सुबह 6:25 तक है। अब बात करें अमृत काल की, तो दोपहर 3:32 से लेकर शाम को 5:10 तक अमृत काल का समय है। अमृत काल में जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसका फल हमें अधिक गुना प्राप्त होता है। कहा जाता है कि अमृत के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उससे हमें बहुत ही शुभ फल मिलते हैं। बात करें मकर संक्रांति के दिन पुण्य काल के बारे में, तो देखिए, शाम को 3:13 से लेकर शाम को 5:46 तक यह समय पुण्य काल का है। और बात करें महापुण्य काल की, तो महापुण्य काल का समय होगा शाम को 3:13 से लेकर 4:58 तक। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत ही अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए बहुत सारे भक्त हैं जो कि अपने आसपास अगर कोई पवित्र नदी है तो वहां जाकर स्नान करते हैं या फिर गंगा स्नान करते हैं। बहुत से भक्त हैं जो कि कल्पवास कर रहे हैं, जैसे कि प्रयागराज में गंगा के तट पर वास करते हैं पूरे महीने, पूरे माघ मास में, और वहीं पर स्नान, दान, तप इत्यादि सभी कार्य कर रहे हैं। अच्छा, सब तो ऐसे नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में सभी अगर आपके घर में आसपास कहीं पर भी कोई भी पवित्र नदी हो या गंगा हो इत्यादि किसी भी नदी में स्नान कर सकते हैं मकर संक्रांति के दिन। अब सबके लिए गंगा स्नान करना, मतलब गंगा में जाकर स्नान करना तो संभव नहीं है, तो आप अपने घर में गंगा जल मिश्रित जल से आप लोग स्नान कर सकते हैं। गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान के जल में और स्नान कर सकते हैं। ठीक है, स्नान करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, तो देखिए, वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त से ही आप स्नान कर सकते हैं। जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है उस समय में स्नान इत्यादि का आप कर सकते हैं। अब जैसे कई भक्त हैं जो कि गंगा स्नान के लिए जाएंगे, तो ऐसे में सुबह 9 बजे से सुबह 10:48 तक का जो समय है गंगा स्नान के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ है। बाकी मकर संक्रांति का दिन है तो पूरा दिन ही श्रेष्ठ है, आप कभी भी स्नान, दान इत्यादि कार्य कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन किन चीज़ों का दान करें, तो देखिए, मकर संक्रांति के दिन बहुत विशेष दिन होता है। इस दिन आप किसी भी सामग्री का दान कर सकते हैं, मतलब अन्न का दान भी कर सकते हैं, वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं, फलों का दान भी कर सकते हैं, सब्जियों का दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी वस्तु आप दान कर सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से खिचड़ी का दान आज करते हैं
खिचड़ी अर्थात आप चावल, दाल, तिल, कुछ सब्जियां, फल और इसके अलावा जैसे मसाले होते हैं जैसे कि हल्दी, नमक इत्यादि, इन चीज़ों का दान करते हैं। और मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से गुड़ का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। शुद्ध घी का आप दान कर सकते हैं, तो इससे भी आपकी जन्म कुंडली का जो सूर्य है मजबूत होता है। जीवन में जो भी बाधाएं आ रही होती हैं उनसे आपको मुक्ति मिलती है। काले तिल और सफ़ेद तिल दोनों ही तिलों का दान किया जाता है वैसे तो, लेकिन काले तिल का दान अगर आप करते हैं किसी भी तांबे के पात्र में भरकर या मिट्टी के पात्र में भरकर, तो इससे आपके जीवन में जो भी बाधाएं होती हैं, जो भी कार्यों में आपकी बाधाएं आ रही होती हैं, उससे आपको मुक्ति मिलती है। अच्छा, मकर संक्रांति के दिन चावल का दान करना, इसके साथ ही उड़द की दाल का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। उड़द की दाल धुली हुई नहीं, काली वाली जो दाल होती है वो वाली दाल मानी जाती है। तो काली उड़द की दाल दान करने से शनि जनित पीड़ा आपको मुक्ति मिलती है, जैसे कि शनि की साढ़े साती हो, ढैया हो, शनि की दशा हो, अंतर्दशा हो, किसी वजह से भी अगर आप परेशान हैं तो आपको काले उड़द के, काले तिल के दान और खिचड़ी की सामग्रियों का दान आपको जरूर से करना चाहिए। अच्छा, जो भी वस्तु आप दान करते हैं तो उसमें आपको दक्षिणा अवश्य रखनी है। मकर संक्रांति के दिन रुई का दान करना और कपूर का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। तो यह दान आपको करना है किसी भी मंदिर में, जैसे कि आप थोड़ी सी रुई या थोड़ी रुई की बाती और कपूर और साथ में घी, मतलब गाय का शुद्ध घी ले लीजिएगा और यह दान करना है आपको किसी के मंदिर में। किसी भी मंदिर में आप देवी देवताओं के या फिर भगवान शिव का मंदिर हो, वहाँ कोई भी पुजारी हो तो आप उन्हें दान दीजिए और उनसे कहिए कि भगवान के सामने इसका दीप प्रज्वलित करें, तो आपको बहुत ही अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन आप सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, गाय को हरा चारा दे सकते हैं या फिर गुड़ और रोटी खिला सकते हैं। इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि आप कोई भी ऐसा परिवार हो जो गरीब हो, ज़रूरतमंद हो, उनके पास खाने की सामग्री ना हो, तो आप उन्हें खाने की सामग्री मदद के रूप में दे सकते हैं। देखिए, गरीबों को दान नहीं किया जाता है, गरीबों की मदद की जाती है। तो ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, ब्राह्मणों को दान दीजिए। आपके पास जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके चरण स्पर्श कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। अगर आपके गुरु हैं, जैसे कि आपने दीक्षा ली है, तो मकर संक्रांति के दिन अपने गुरु के दर्शन करना, उनका पूजन करना, उनके चरण स्पर्श करना और यथाशक्ति यथासंभव उनके लिए कोई भी वस्तु ले जा सकते हैं। मिठाई जैसे कि ले जा सकते हैं, पीली मिठाई आप दान कर सकते हैं, कंबल का, उन्हें स्वेटर का दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज का दिन होता है आशीर्वाद लेने का। बड़ों से आशीर्वाद लीजिए, छोटों को आशीर्वाद दीजिए, सबका शुभ हो इस प्रकार की कामना कीजिए। तो यह दिन आपके लिए बहुत ही अधिक पुण्य फल देने वाला होता है। मकर संक्रांति बहुत विशेष दिन होता है, तो किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन आज के दिन प्रयोग नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन चीज़ों का आपको त्याग करना है। वैसे भी सटतिला एकादशी है, तो बहुत सारे भक्तों का आज तो व्रत ही होता है, लेकिन मान लीजिए आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी श्री लक्ष्मी नारायण की आराधना करके मंत्रों का जप कीजिए और शुद्धता का, सात्विकता का ध्यान रखिए। तो दोस्तों, यह थी आज की जानकारी। आशा करते हैं आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही अगर आप सभी का कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अन्यथा आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।